बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आपने सुना है क्या? श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुना है क्या आपने? बागेश्वर धाम जी का नाम सुना है क्या? बागेश्वर धाम महाराज की नहीं सुना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय चैनलों से लेकर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक अगर कोई छाया है तो वह है बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री। चमत्कारी बाबा, भगवान हनुमान जी की कृपा वाले बाबा, जिन पर हनुमान जी की कृपा बरसती हो। अब उनके ऊपर डिबेट करा करके, उनके बारे में चर्चा करके लाखों करोड़ों का व्यू अर्जित करने वाले सोशल मीडिया चैनलों से लेकर के राष्ट्रीय समाचार चैनलों तक एकदम छाए हुए हैं आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी। उनकी है कि उनकी महिमा ऐसी है कि आप उनके दरबार में अगर गए तो आपसे बिना नाम लिए, बिना बात किए आपको सामने लाए और आपके बारे में वो सब कुछ बता देते हैं। आप किस भावना से उनके नज़दीक आए हैं ये भी बता देते हैं। कुछ लोग इसे जादू मानते हैं, कुछ लोग इसके बजरंगबली का चमत्कार मानते हैं। खुद बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं कि उन पर हनुमान जी की कृपा है, जिसकी वजह से ऐसा वो कर पाते हैं। ये राष्ट्रीय चैनलों पर डिबेट का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर सनसनी बना हुआ है। ऐसे करोड़ों यूट्यूबर, माफ करेंगे सैकड़ों यूट्यूबर करोड़ों के व्यू अर्जित कर चुके हैं बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर चर्चा करके। राष्ट्रीय स्तर के एक यूट्यूबर जो बिहार के चंपारण के मिट्टी में पैदा हुए हैं, मनीष कश्यप जी, वो डायरेक्ट जाते हैं बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ बात करते हैं और वो उस विषय को उनके साथ कुछ कई प्रश्नों के साथ उनका जवाब लेकर के संतुष्ट होकर आते हैं। समाज को बताते हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर हनुमान जी की कृपा बरसती है और जिसके आशीर्वाद से वो लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। टीवी चैनल, सारे राष्ट्रीय टीवी चैनल अपने पूरी टीम के साथ वहाँ जाते हैं, पत्रकारों के सामने वो अपनी चमत्कार को साबित करते हैं। वो साबित करते हैं, दिखाते हैं कि उनके अंदर चमत्कारिक शक्ति है और वो कहते हैं कि ये जो भी मैं कर पाता हूँ वो पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा की वजह से कर पाता हूँ और उन पर उनके सन्यासी गुरुदेव सन्यासी बाबा जो थे उनके ही आशीर्वाद प्राप्त है। इतने डिबेट के विषय बने हुए हैं, इतनी चर्चा है उनकी, तो क्यों न एक बार हम जानने का प्रयास करें कि वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आखिर हैं कौन। महज 25 से 27 साल की उम्र में आखिर उनकी इतनी महिमा कैसे फैल गई। एक दिन में तो ये फैली नहीं होगी, जरूर लंबे दिनों से प्रयास कर रहे होंगे। तो हम एक गूगल के माध्यम से कुछ वहाँ के जो जानने वाले उनके जो हैं लोग, उनसे बात करके, एक दो हमारे मित्र जो वहाँ बागेश्वर धाम गए थे उनसे टेलीफोन पे चर्चा करके मैंने बागेश्वर धाम के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की। सोचा कि बहुत सामान्य जानकारी है, इतनी जानकारियाँ तो सबके पास होनी चाहिए। जो उनके डिबेट को सुन रहा है, उनके बारे में समाचार पत्रों में सुन रहा है, उनके बारे में सोशल मीडिया पे सुन रहा है, तो केवल ऐसे ही आंख बंद करके तैरने से कुछ नहीं है। एक बार उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ जरूर हासिल करनी चाहिए। एक्चुअली बागेश्वर धाम महाराज उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका मूल असली नाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है। इनके पिता का नाम रामकरण पाल गर्ग है और उनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग। उनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग हुआ करता था। बागेश्वर धाम जी महाराज उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था। आप देख सकते हैं कि 96 में उनकी जन्म हुई है, 2022 यानी 26 साल की महज उनकी अवस्था है और इस 26 साल की अवस्था में आज वो राष्ट्रीय सुर्खी का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया और समाचार चैनलों के माध्यम से पता चला कि माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके प्रशंसकों में से शामिल हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म स्थान गड़ा नाम का गांव है। गड़ा नाम का गांव है,
जो छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है, और खजुराहो जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों से उनके गांव की दूरी महज 20 किलोमीटर है। धीरेन्द्र शास्त्री जी 4 भाई बहन हैं, जिसमें ये सबसे बड़े हैं। इन्होंने स्नातक तक शिक्षा भी ग्रहण की है। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार से आते थे। इनके दादाजी जो गांव में बजरंगबली की मंदिर है उसका उन्होंने पुनर्निर्माण कराया था। उस मंदिर में चढ़ावे चढ़ते थे, आमदनी होती थी, लेकिन कहा जाता है कि आर्थिक रूप से तमाम कमजोरी होने के बावजूद इनके परिजन मंदिर से होने वाले आय का उपयोग अपने पारिवारिक काम मामलों में नहीं करते थे, निजी उपयोग में नहीं लाते थे, बल्कि उस मंदिर से हुई आमदनी का उस मंदिर में खर्च कर मंदिर का विस्तार किए और सामूहिक विवाह जैसे पुण्य कार्यों का आयोजन करके उस मंदिर की कमाई से सामूहिक विवाह जैसे आयोजन संचालित किए और समाज में अपनी पैठ मजबूत की। कहा यह भी जाता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महज 12 साल की उम्र से ही कथा कह रहे हैं। अगर 12 साल की उम्र में जब बच्चा गुल्ली डंडा और मोबाइल में दिन भर लगा रहता हो, अगर उस उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने के अंदर अगर कथा और प्रवचन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, तो कहीं न कहीं कुछ तो दैवी शक्ति रही होगी। ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि 12 साल की उम्र से कोई बच्चा रामायण और गीता का और महाभारत का प्रवचन करने लगे। आज इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद उनकी लाखों में कमाई है, प्रतिदिन लाखों रुपए के शायद चढ़ावे चढ़ते होंगे, मुझे नहीं पता चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं, लेकिन जो भीड़ दिखती है उससे एक संभावना बनती है। कहा जाता है कि आज भी वो जो भोजन करते हैं वो भिक्षादान का ही भोजन करते हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, खांटी बिहारी इस घटनाक्रम की पुष्टि नहीं करता है। ये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आधार पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और महाकाव्य पुराण तथा महाभारत की शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया है विधिवत। इन्हें उस क्षेत्र के लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं और महज 9 साल की अवस्था में इन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी। बजरंग बली की आराधना इन्होंने महज 9 साल की उम्र में शुरू कर दी थी और 12 साल की उम्र होते होते ये प्रवचन भी करना शुरू कर दिए थे। कथावाचक बन गए थे। छोटे स्तर पर कथा वाचन करते थे और लोगों को, ग्रामीणों को, आसपास के लोगों को सुनाते थे कथा। इतनी ही नहीं है इनकी उपलब्धि। इनकी उपलब्धि एक और है जो इन्होंने जाकर विदेशों में अर्जित की है। इन्हें ब्रिटिश संसद से 14 जून 2022 को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए। पिछले वर्ष जून के महीने में 14 तारीख को ब्रिटिश संसद के अंदर 3 पुरस्कार से नवाजे गए, जिसमें एक संत शिरोमणि है, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन एंड वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। कहते हैं किसी भारतीय संत का इंग्लैंड के संसद में अगर इस तरह की कोई पुरस्कार मिल रहा हो पार्लियामेंट के अंदर, और उसको देने के बाद उस विदेश के संसद में, एक ऐसे देश के संसद में जो हमारे देश पर 200-250 सालों तक शासन किया हो, जिसके हम सदियों तक गुलामी किए हों, उसके संसद में भारत का, देश का राष्ट्रगान बज रहा हो, वो भी एक युवा संत के वजह से, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से, तो ये निश्चित रूप से भारतीयों के लिए गर्व करने का विषय और क्षण हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। प्रवचन करते हैं, लाखों लोग इनकी प्रवचन से प्रभावित हो रहे हैं, धर्म कर्म में रुचि लगा रहे हैं। इनकी एक और इन्होंने दावा किया है कि ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की बात तो नहीं कर सकता हूँ, ऐसी कोई मेरी आस्था नहीं रही है। हाँ, सनातन पे भरोसा है कि सनातन की जो संस्कृति है, सनातन की जो प्रवृत्ति है, सनातन का जो संस्कार है, वो अन्य जगहों पर देखने पर सामान्य तौर पर नहीं मिलता है।
जी हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सुखी और कल्याण होने की बात कही गई हो, इससे बड़ा और कोई बात हो ही नहीं सकता है। बाकी लोगों ने अपने अपने जाति धर्म, अपने विशेष धर्म को मानने वाले लोगों के कल्याण की बात करते हैं, वही सनातनी लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारी वेद की कल्चर जो है, संस्कृति है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो निश्चित रूप से ये सनातनी होने का गर्व का विषय है, सनातनी पर ज़्यादा भरोसा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाकी किसी का मैं निंदक और विरोधी नहीं हूँ। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि मुंबई, पुणे का एक, नागपुर का एक सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव जी ने इन्हें अपनी चमत्कार साबित करने की चुनौती दी। कहा जाता है कि ये नागपुर से उनकी चमत्कार साबित करने की चुनौती को स्वीकार करने की बजाय वहां से चले आए। श्याम मानव जी की भाषा में इन्होंने चुनौती स्वीकार करने के बजाय वहां से भाग जाना मुनासिब समझा। तो मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी में क्षमता है तो उन्हें उनकी चुनौती को स्वीकार करके साबित करना चाहिए था। और बाकी जो मीडिया चैनल गए थे उनके इंटरव्यू में, उनके यहाँ उनकी परीक्षण करने, उनका इंस्पेक्शन करने, उनकी क्षमता का जांच करने, अगर उनको लगता है कि उन्होंने जांच किया और उनके जांच में वो सही पाए गए, उनके जांच परीक्षा में वो सफल हुए हैं, तो खुलकर या तो उनकी बातों का समर्थन करें या उसमें डिबेट बंद कर दें। अगर वो फेल हैं तो फेल दिखाएं, कहें कि नहीं बाबा चमत्कार नहीं बल्कि ढोंग हैं, ढोंगी हैं, ढोंग करते हैं। या अगर उनकी नज़र में लगता है कि नहीं बाबा ने चमत्कार साबित किया है, और तो उनका समर्थन करना चाहिए। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि वो चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। तो विज्ञान ही तो धर्म है, धर्म ही विज्ञान है, विज्ञान ही चमत्कार है। तो आप विज्ञान से परे धर्म की बात सोचते कैसे हैं? और धर्म के बिना विज्ञान हो कैसे सकता है? जिस विमान शब्द की, जिस ब्रह्मास्त्र शब्द की कल्पना आप आज कर रहे हैं, तरह तरह की अग्नि मिसाइल, कौन मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारे वेदों में कब से दर्ज है कि गति से चलने वाली पुष्पक विमान का चर्चा इन विषयों पर बहुत ज़्यादा नहीं जाने का विषय है। आज केवल इतना ही है कि बागेश्वर धाम महाराज उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, जो आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खी का विषय बने हुए हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी आप तक दी गई, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस खांटी बिहारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने इष्ट मित्रों दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। नेक्स्ट अगली ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप खांटी बिहारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।